आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो कराए भाई, करवा दीजिए। जानवर तो ही था, इसके पास अकल नहीं थी, इसलिए तो ये मस्जिद में आया था। आप ही बताइए, आप इतने साल से इमामत करते हैं, कभी आपने मेरे बाप, मेरे दादा या मुझे, मेरे बच्चे को कभी मस्जिद में आते देखा है? क्यों? हमारे पास अकल है, ये बैल है, इसके पास अकल नहीं है, इसलिए मस्जिद में ये चला आया। मस्जिद के अंदर एक बैल घुस आया। अब उस बैल को देखते ही मौलाना लट साहब को जो है गुस्सा आया, उन्होंने अपना लट लिया और बैल को पीटना शुरू कर दिया। और ईद की नमाज के इतने शौकीन होते हैं हम लोग कि कभी कभी ऐसा होता है कि 29 रमजान को अगर चांद नजर नहीं आए तो हम लोग खुद का चांद बना लेते हैं और सबसे पहले सब में हम बैठते हैं। तो इसको हमने खिलाया, इसको पिलाया, इसको टाका दिए हैं, इसको बुलाए हैं और इसको यहाँ पे खड़ा किया और ये हम ही लोगों की बुराई कर रहा है। ऐसे न बनेगा बात। साहब ने देखा कि भैया मामला तो बड़ा गर्म है, मामला तो बहुत गर्म है, अब क्या किया जाए। जान बची लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। हाँ दोस्तों, एक मर्तबे की बात है कि एक मर्तबा कहीं पे किसी गांव में एक जलसा हो रहा था और जलसे के अंदर एक जो है बहुत ही माहिर फन और मारिफत याफ्ता जो है आलिम, यानी बहुत फेमस आलिम साहब जो है मौलाना जो है तकरीर कर रहे थे। और तकरीर करते करते वो जो है तकरीर में जो है बेनमाजियों के बारे में खूब हदीसें सुना रहे थे। बेनमाजियों के साथ ये होगा, बेनमाजी इतने साल जहन्नम में, बेनमाजी ऐसे, बेनमाजी वैसे, यानी बेनमाजियों की जो है इतनी हदीसें पढ़ी उन्होंने कि बेनमाजी जितने भी थे उस मजमे में सब भड़क गए। वो लोग आपस में कहने लगे यार ये अजीब मौलवी साहब है, साला इसको हमने खिलाया, इसको पिलाया, इसको टाका दिए हैं, इसको बुलाए हैं और इसको यहाँ पे खड़ा किया और ये हम ही लोगों की बुराई कर रहा है। ऐसे न बनेगा बात। ये मौलवी साहब को टपकाना पड़ेगा। सब आदमी मिल के भैया मौलवी साहब के पीछे पड़ गए। अब मौलवी साहब ने देखा कि भैया मामला तो बड़ा गर्म है, मामला तो बहुत गर्म है, अब क्या किया जाए। तो मौलवी साहब ने कहा रुकिए 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 रुकिए, ठहरिए जरा एक मिनट। मैंने क्या कहा है? मैंने हदीसें किसके बारे में सुनाई? बेनमाजियों के बारे में। ये बताइए कि आप लोग ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कहने लगे हाँ, ईद बकरीद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और ईद की नमाज के इतने शौकीन होते हैं हम लोग कि कभी कभी ऐसा होता है कि 29 रमजान को अगर चांद नजर नहीं आए तो हम लोग खुद का चांद बना लेते हैं और शौक से जाके ईदगाह में सबसे पहली सब में हम बैठते हैं। तो मेरे साथ कहने लगे बस 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 बस, आप लोग माशाल्लाह ईद बकरीद की नमाज तो पढ़ते हैं, तो आप लोग नमाजी हुए ना। मैंने बेनमाजी को कहा है, आप लोगों को नहीं कहा है। इसको कहा है? बेनमाजी को कहा है। आप लोग तो माशाल्लाह ईद बकरीद तो पढ़ते ही हैं। तो ये बात सुन के वो लोग कुछ ठंडा हुआ। उसके बाद बेनमाजियों का जो है चौधरी आया, यानी उनका सरदार, नमाज पढ़ता ही नहीं था। उसके बाद वो आया, वो कहने लगा लोगों से अबे नादानो, अबे ओ बेवकूफो, तुम लोगों को अकल है कि नहीं है? मौलवी साहब ने उनके बारे में कहा जिनकी नमाज कज़ा होती है। हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, तो हमारी नमाज कज़ा ही कैसे होगी? नमाज तो उनकी कज़ा होती है जो नमाज पढ़ते हैं। अब चौधरी की बात सुन के मामला ठंडा हुआ, सब लोग शांत हुए। मौलवी साहब जो है जान बचाकर घर को भागे। जान बची लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। इसी तरीके से किसी गांव में जो है एक मौलवी साहब मस्जिद में इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे और उस मौलवी साहब का लक़ब यानी क्या था? मौलाना लठ। लठी होता है मौलाना लठ, वो एक बड़ा सा लट्ठी रखते थे हमेशा। एक मर्तबा क्या हुआ कि मस्जिद के अंदर एक बैल घुस आया। अब उस बैल को देखते ही मौलाना लट साहब को जो है गुस्सा आया, उन्होंने अपना लट लिया और बैल को पीटना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा जो है बैल को उसने पीटा। उसके बाद बैल का मालिक आया, वो कहने लगा कि मौलाना साहब आपने मेरे बैल को क्यों मारा? तो मौलाना साहब कहे आपका बैल मस्जिद में आए तो क्या उसका हम रुकू सजदा करें, उसको नमाज सिखाए या उसको भगाए मार के, कहीं पेशाब पेशाब कर देता मस्जिद में? तो बैल का मालिक कहने लगा अरे मौलवी साहब ये बेजान जानवर तो ही था, इसके पास अकल नहीं थी, इसलिए तो ये मस्जिद में आया था। आप ही बताइए, आप इतने साल से इमामत करते हैं, कभी आपने मेरे बाप, मेरे दादा या मुझे, मेरे बच्चे को कभी मस्जिद में आते देखा है? क्यों? हमारे पास अकल है, तो बैल है, इसके पास अकल नहीं है, इसलिए मस्जिद में ये चला आया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। भाई अकल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? मस्जिद से दूर रहने में। नहीं नहीं भाई,
मस्जिद से दूर नहीं रहना है, और जितना हो सके हम अपने अक़ल सलीम को जो है इस्तेमाल करें, और जितना हो सके हम अल्लाह के काम पर जो है पाबंद बने। और मेरे दोस्तों, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई देखे ना देखे, बट माई लॉर्ड इज वॉचिंग मी, मेरा रब मुझे देख रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं इस वक्त में क्या कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं भी काफ़ी हवादिस के शिकार हो रहा हूँ कुछ दिनों में। अभी मेरे साथ एक हादसा क्या हुआ बताइए आपको, एक्सीडेंट वाला मामला हुआ। 2 दिन मैं इधर उधर भटकता रहा जो है दवाई वगैरह लेने के लिए, उसमें काफ़ी चोटें वगैरह आई हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी अहलिया की जो वालिदा है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी चोट है। और मेरा मोबाइल भी वहाँ पे गुम हुआ, तो मोबाइल मिला नहीं, इसलिए मैंने एक न्यू मोबाइल लिया है। वो लेता भी नहीं मोबाइल, लेकिन क्या करें, अब आप लोगों से जब जुड़ गए तो सोचते नहीं कि मैं आप लोगों से दूर हो जाऊँ। बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो कराए भाई, करवा दीजिए।